माता लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। इस बारे में एक पौराणिक कहानी है कि देवर्षि नारद ने एक बार धन की देवी लक्ष्मी से पूछा कि आप हमेशा श्री हरि विष्णु के चरण क्यों दबाती रहती हैं। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, वो चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता। महिला के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव के मिलन से धन लाभ का योग बनता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वश में कर रखा है। लक्ष्मी उन्हीं के वश में रहती हैं जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखता है। विष्णु के पास जो लक्ष्मी है वह धन और संपत्ति है। भगवान श्री हरि उसका उचित उपयोग जानते हैं। इसी वजह से महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या करती हैं। वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं हैं। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत हैं। यहाँ तक कि जब भी देवी लक्ष्मी अपने पति के साथ होती हैं, अलक्ष्मी वहाँ भी उन दोनों के बीच के साथ पहुँच जाती हैं। अपनी बहन का ये बर्ताव देवी लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। इस पर अलक्ष्मी ने कहा कि कोई मेरी आराधना नहीं करता, मेरा पति भी नहीं है, इसलिए तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। इस पर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और आवेग में उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं और जहाँ भी गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष होगा तुम वहीं रहोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु और अपने पति के चरणों में बैठकर माता लक्ष्मी उनके चरणों की गंदगी को दूर करती हैं ताकि अलक्ष्मी उनके निकट न आ सके। इस तरह वे पति को पराई स्त्री से दूर रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। माना जाता है सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है तब दुर्भाग्य वहीं पास में खड़ा अपने के लिए मौका तलाशता है। अलक्ष्मी भी कुछ इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहाँ भी गंदगी मौजूद होती है वहाँ लालच, ईर्ष्या, पति पत्नी के झगड़े, अश्लीलता, क्लेश और कलह की वातावरण बन जाता है। यह निशानी है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। अलक्ष्मी को दूर रखने और लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक घर में सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ किया जाता है ताकि घर के लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सके। अलक्ष्मी के अन्य नाम हैं ज्येष्ठा एवं दरिद्रता। व्यवहार में देखा गया है कि बिना परिश्रम के कमाया हुआ धन जैसे रिश्वत, दलाली, चोरी, बेईमानी, ठगी, बिना परिश्रम के अन्यायपूर्ण एवं अनुचित तरीके से कमाया धन ही दरिद्रता है। इसके क्रय शक्ति लक्ष्मी जी के समान ही हैं, परंतु अंतर यह है कि देवी लक्ष्मी सत्वगुण युक्त हैं जबकि अलक्ष्मी तमोगुणी है। ऐसा धन हमेशा विषय भोगों में खर्च होता है अथवा नष्ट होता है। तमोगुण अज्ञान, जड़ता एवं मूढ़ता की वृद्धि करता है। माता लक्ष्मी मानव में अनेकों सात गुणों की वृद्धि करती हैं और हमेशा कमल के समान फलती फूलती रहती हैं एवं उसकी सुगंध की तरह यश और सम्मान दिलवाती हैं। ऐसा धन हमेशा परोपकार में खर्च होता है और मानव में दिव्य दैविक गुणों को उत्पन्न करता है। आज जगत के पालनहार भगवान विष्णु से सकारात्मक देव सुविचारों की प्रेरणा ले ऐसे प्रभु से प्रेरित होकर देवत्व को धारण कीजिए। श्री विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी के सच्चे मन से जो भी ध्यान लगावे उसका बेड़ा पार है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। माता लक्ष्मी सदा सहाय। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि विष्णु जी। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। मनुष्य योनि का महत्व। नर तन सम नहीं कौनेहु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ तेनी। अर्थ है मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि जे न जे नर, होय विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिचि बदले ले देहि, कर ले डारी परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग
श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। प्रभु कृपा की महत्ता क्या है? आज इस माया से भरे संसार में सत्कर्म करने की इच्छा किसी की नहीं होती। सब अपनी वासनाओं, इंद्रियों को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। प्रभु कृपा होने पर ही जीव की सत्कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। अतः प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए धर्म के मौलिक सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए ब्रह्म को धारण करिए। शरणागति क्या है? शरणागति के 4 प्रकार हैं। पहला है कि जिह्वा से भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनके परम पावन नाम का नित्य निरंतर निष्काम भाव से परम श्रद्धा पूर्वक जप करना तथा हर समय भगवान की स्मृति रखना। दूसरा है भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। श्रीमद् भागवत गीता जैसे भगवान के श्री मुख्य वचन, भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन तथा महापुरुषों के आचरण के अनुसार कार्य करना। तीसरा है सर्वस्व प्रभु के समर्पण कर देना। वास्तव में जो तो सब कुछ है ही भगवान का, क्योंकि ना तो हर जन्म के समय कुछ साथ लाए और ना ही जाते समय कुछ ही ले जाना है। भ्रम से तो अपनापन बना रखा है, उसे उठा देना है। चौथा है भगवान के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहना। मनचाहा करते करते तो बहुत से जन्म व्यतीत कर दिए, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो वही हो जो भगवान चाहते हैं। भक्त भगवान के विधान मंत्र से परम प्रसन्न रहता है, फिर चाहे वो विधान मंत्र मन, इंद्रिय और शरीर का प्रतिकूल हो या अनुकूल। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। सत्य वचन में प्रीति कर ले। सत्य वचन प्रभुवाच। सत्य के साथ प्रभु चलते हैं, सत्य चले प्रभु साथ। किसी भी गौशाला में जाकर गौ सेवा करें और गौरक्षा की आवाज़ को समाज में बुलंद करें। गौ माता के जीवन को किसी भी धर्म विशेष के लोगों से इतना खतरा नहीं है जितना काले अंग्रेजों से है, जो गौ मांस का निर्यात बढ़ाने के लिए कसाई घरों को अंशदान यानी सब्सिडी देते हैं। इस प्रकार गौवंश समाप्त करने और खेतों से जैविक खाद को गायब कर यूरिया को बढ़ावा देने का प्रयास सफल हो रहा है। गौ माता को अचाएं और देवताओं का आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्त करें। साथ ही अपने प्रारब्ध भाग्य में पुण्य संचित करें। यह एक ऐसा पुण्य है जिससे इहलोक में देवताओं में सुख समृद्धि मिलती है एवं परलोक में स्वर्ग। इस घोर कलयुग में वही परिवार सुख पाएगा। गौ माता को पहली रोटी देकर हरि नाम गुण गाएगा। दया प्रेम सब जीवों पर करके सेवा भाव अपनाएगा। गुरुजनों की आज्ञा मान माता पिता के चरण दबाएगा। गीता रामायण भागवत के द्वारा सोए मन को जगाता हूँ। धन्यवाद। आशा करते हैं तो कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।